वीडियो हम लोग पढ़ेंगे माई इंडिया के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में, अपने भारत के बारे में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये चैप्टर 5 है, क्लास 3 का एसएसटी है। ठीक है, अगर और भी कोई चैप्टर चाहिए इस क्लास का तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, मतलब कि पॉलिटिकली डिवीज़न किया गया, इसको अलग अलग किया गया है इंडिया में। कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट्स का अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो और कंट्री का जो पीएम होते हैं, तो वो सब सारा चीज़ उसी के थ्रू यहाँ पे डिवीज़न किया गया है, उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। और कैसे किया गया है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हमको यहाँ देखो कि यहाँ इंडिया जो होता है ना, हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट पे कोई और है, सेकंड पे कोई और है, थर्ड पे कोई और है, फोर्थ पे कोई और है, फिफ्थ पे कोई, सिक्स पे कोई और है। तो इतना छोड़ने के बाद जो हमारा इंडिया जो है ना 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा कंट्री होता है हमारा। ठीक, इंडिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन, कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट में होगा, जैसे कि चाइना है हमारा, चाइना फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री जहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। ओके, और इंडिया जो है ना 8 नेबरिंग कंट्री से हमारा सराउंडिंग है, मतलब कि मान के चलो इंडिया यहाँ है तो इसके चारों तरफ जो कंट्री है, ठीक है, वो 8 कंट्रीज़ हैं जो चारों तरफ घेरे हुए हैं हमको। ठीक है, कौन कौन सा है ये चीज़ आप हम लोग, एक हमारा श्रीलंका हो गया, फिर आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो हमारे भारत को चारों तरफ से घेरे हुए, मतलब कि भारत से सटे हुए हैं। ठीक है, इंडिया से सटे हुए हैं, तो इनको हम लोग नेबरिंग कंट्री बोलते हैं। कैसे आपके घर के बगल में जो घर होगा तो उसको आप अपने नेबर बोलते हो ना, नेबर्स बोला जाता है कि वो हमारे पड़ोसी हैं। तो उसी तरह से ये सब जो कंट्री है, ये सब हमारा कंट्री का पड़ोसी हुआ। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो ये जो कंट्री हमारा इंडियाज़ का नेबर्स है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इंडिया हमारा एक बिग कंट्री है। ठीक है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ऑलरेडी वी नो दैट 7th बिगेस्ट कंट्री है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर टू एवरी पार्टी ऑफ द कंट्री। अब देखो जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ के जो गवर्नमेंट है हमारे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं कि पूरे इंडिया को चलाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हीं के थ्रू ही इंडिया चलता है? वो अकेले देख लेंगे सारा चीज़? नहीं ना देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फिजिकल डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न यहाँ पे किया गया है। इसलिए इसी के कारण कि जो इंडिया में सब अलग अलग पार्ट्स, इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो खुद अकेले चलाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है छोटा छोटा स्टेट्स में इंडिया को। ठीक है, ओके, इंडिया को यहाँ बोल रहा है कि द कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है स्टेट्स में। जैसे कि हम कहाँ पे रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड हमारा क्या हुआ बाबू, एक स्टेट्स हुआ। आगे बात समझ में, तो ऐसे झारखंड एक स्टेट हुआ। ठीक है, अब झारखंड में हम लोग कहाँ रहते हैं, पलामू, तो पलामू हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग स्टेट्स के बारे में जान रहे हैं, बाकी सारा कुछ मत समझो। द स्टेट्स आर रूल्ड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट। और जो स्टेट्स बनाया जाता है ना, जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड में कोई एक यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिप्यूट किया जाता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को डिप्यूट किया जाता था कि वो इस स्टेट्स को प्रॉपर चला पाए। ठीक है, क्योंकि पीएम तो पूरा नहीं देख रहे हैं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो हर एक स्टेट्स को तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जा कर के कहाँ पे क्या समस्या है, सब जगह वो तो घूम नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है। तो इसीलिए वो क्या किए कि हर एक स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट को रख दिए, ताकि उस स्टेट्स का देखभाल कौन करेगा, उससे। जैसे कि यहाँ पे झारखंड का अभी कौन सा है हमारा गवर्नमेंट, जैसे कि उसको हम लोग चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो वो यहाँ झारखंड का पूरा देखभाल करते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो हमारा
टोटल स्टेट्स कितने, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। अब यूनियन टेरिटरीज़ क्या होता है, बेसिकली इसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया। यूनियन टेरिटरीज़ को एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई स्टेट्स कैसे हमारे झारखंड है ये यूनियन टेरिटरीज़ नहीं, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है हमारे हेमंत सोरेन जो कि देख रहे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ में ऐसा नहीं होता है। और डायरेक्टली जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके द्वारा रूल किया जाता है उसमें, ठीक है, वहाँ पे उन्हीं के द्वारा रूल किया जाता है। आ रही बात समझ में। और इसके बारे में और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका इंडिया का एक मैप दिया गया है। मैप में आप देख ही रहे हो हमारा इंडिया का मैप है, और इसके अगल बगल कौन कौन सा कंट्री है वो भी यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अब हम लोग अभी हम लोग देखे थे पॉलिटिकल डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स देखेंगे इंडिया। फिज़िकल फीचर्स कहने का मतलब कि हमारे इंडिया में अभी तो हम लोग पॉलिटिकल से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि कितने स्टेट्स हैं, कौन गवर्नमेंट किसको चलाता है, कैसे क्या होता है, वो सब सारा चीज़ वो एक अलग हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक अलग पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग हमारा जो अर्थ है, जिसको हम लोग धरती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो जो है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे इंडिया में अलग अलग जगह पे जाओगे तो कहीं आपको माउंटेन्स मिले, कहीं हिल्स मिले, कहीं वैलीज़ मिले, कहीं प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। तो ये सब सारा चीज़ के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। कैसे कहीं आपको रेगिस्तान मिलता है तो वहाँ का कुछ अलग है, तो वही चीज़ के बारे में कहीं आपको बहुत देखोगे तो कंटिन्यू पहाड़ी दिख रहा है, कहीं पूरा बर्फ़ वाला इलाका है, हिमालय कहीं है, तो वही सब चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक। और जो मेन फिज़िकल डिवीज़न मतलब कि अर्थ का जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा कहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है, कहाँ पे डेजर्ट इलाका है, कहाँ पे बर्फ़ वाला इलाका है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग फिज़िकल डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग जगहों को बांट दिया। अब कैसे आपके घर में फिज़िकल डिवीज़न किया जाता है कि आपका रूम, एक ये गेस्ट रूम है, ये डाइनिंग रूम है, इस तरीक़े से। तो हमारा इंडिया जो है ना, इंडिया में भी उसी तरह से है कि कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, कहाँ पे ग्रेट इंडिया डेजर्ट, उसको अलग अलग डिवाइड करके उसका नाम दे दिया गया है। तो उसी चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग लैंड फॉर्म बोलते हैं, जो हमारे ज़मीन पे ही है, अर्थ पे ही है। अब देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब कि जो हमारा नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन्स है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया सराउंडेड बाय लार्ज माउंटेन। आप देखो कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा माउंटेन रेंज से सराउंड किया गया, मतलब घिरा हुआ है, माउंटेन से ही घिरा हुआ है, जिसको हम लोग हिमालयाज़ बोलते हैं। अब हिमालयाज़ क्या है, देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हिमालयाज़ है, ठीक है। अब हिमालयाज़ में क्या होता है, हिमालयाज़ कहने का मतलब क्या कि होम ऑफ स्नो। होम ऑफ स्नो मतलब क्या कि बर्फ़ का घर, ठीक है, बर्फ़ का घर, जो कि आप चारों तरफ इसमें देखोगे ये हमारा हिमालय है, और यहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है, जो कि पहाड़ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। चारों तरफ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, जो भी पहाड़ वगैरह होंगे वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। जो हिमालयाज़ है ना, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जैसे कि लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख एक जगह का नाम है, जहाँ पे आप रहते हो भी जगह का नाम है, उसी तरह से एक लद्दाख जगह का नाम है, ठीक है। लद्दाख से लेके नॉर्थ की तरफ चले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये मतलब कि यहाँ से लेकर इतना दूर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कि रिवर है ना, रिवर जैसे गंगा रिवर आप जानते हो, यमुना हो गया, इंदस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब जो है कैसे बनता है। आखिर जो इस सब में रिवर्स में ये सब पानी हमेशा पूरा सालों भर कहीं नहीं सूखता। आपके घर के अगल बगल जो रिवर होंगे देखोगे बहुत बार सूख जाता है, लेकिन ये सब जो अभी नाम लिया आपका गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, ये सब कभी नहीं सूखता। इसलिए नहीं सूखता है और इसलिए ये बनता है कि जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर मतलब कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा जो यहाँ पे बर्फ़ का जो चट्टान होगा वो क्या होते रहता है कि पिघलते रहता है, ठीक है। मेल्ट होने के कारण क्या है कि यहीं से जो मेल्ट होगा तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, जो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहीं से हमेशा मेल्ट होते रहता है और पानी यहीं से उसका कनेक्शन रहता है, जिसके कारण वो नदी कभी नहीं सूखता है, हमेशा पानी उसमें रहता है, ठीक है। और हमको पता है कि जो हिमालय जो है, हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट आप लोग जानते हो कि सुने होंगे, पढ़े होंगे जीके वगैरह में भी, कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है पूरा वर्ल्ड का,
दुनिया की बात, इंडिया में नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी वाली इमारत कौन सा है? वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पे लोकेट करता है? हिमालयाज़ में ही लोकेट करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? नॉर्दर्न माउंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, नॉर्थ की तरफ जो माउंटेंस है उसके बारे में। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब ऐसा एरिया कि जहाँ पे चट्टान वगैरह कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एरिया जो होगा वहाँ पे सीधा सीधी समतल होगा, पूरा प्लेन होगा। ठीक है, अब वहाँ का एरिया कैसा होगा? ये साउथ की तरफ जाओगे ना, हिमालयाज़ में साउथ की तरफ आप चले जाओगे। अभी हम लोग यहाँ पे किधर चल रहे थे? नॉर्थ की तरफ। देखो ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं करोगे, मतलब कि नॉर्थ की तरफ था ये सब चीज़। ठीक है, अभी साउथ की तरफ जाओगे तो साउथ की तरफ आपको देखने को मिलेगा, एक हिमालयाज़ के साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बड़ा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। एक लैंड है, ज़मीन है, जो कि फ्लैट एरिया होगा, समतल होगा। वहाँ पे कहीं कुछ चट्टान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो वास्ट एरिया है ना, इसी को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेन्स है कैसे बनता है? जैसे कि जो हिमालयाज़ वाला जो रिवर होता है ना, हिमालय का जो रिवर होता है, तो उस रिवर में क्या होता है कि कभी क्या हमेशा होते ही रहता है, जो रिवर वहाँ से बहती है, जो वहाँ से बह रही है रिवर, तो उसमें छोटा छोटा एकदम फाइन सॉइल रहता है, मतलब कि एकदम पतला पतला जो सॉइल रहता है, मोटा सॉइल नहीं, मतलब कि मिट्टी उसमें साथ में लेकर आ जाता है। और उस समय क्या होता है ना कि ये रिवर क्या करता है कि जाकर मतलब कि मिट्टी में मिक्स होकर एक साइड बन जाता है और एक साइड में होते जाएगा, और होते होते एक सिल्ट बना देता है, मतलब कि मिट्टी का ही एक सिल्ट बन जाता है। तो उसके कारण क्या होगा आपको? सिल्ट के कारण क्या करता है ना कि जो वहाँ का जो सॉइल होगा, वहाँ का जो एरिया होगा, पूरी तरह से फर्टाइल हो जाता है, मतलब उपजाऊ हो जाता है अलग अलग क्रॉप्स करने के लिए। मतलब कि वहाँ पे जो ये क्रॉप्स दिख रहा है ना, ये सब खेती वगैरह करने के लिए अब ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, इसी कारण, क्योंकि उससे जो फाइन सॉइल कैरी करके लाकर यहाँ पे हो जाता है, सिल्ट जो बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का सॉइल पूरा ये सूटेबल हो जाता है खेती वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स भी किया जाता है इस प्लेन्स में। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रॉप्स अलग अलग देखने को मिल जाए। लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स करते हैं क्योंकि वहाँ का मिट्टी कैसा होता है? फर्टाइल होता है। ठीक है, अब देखो बाबू, हम लोग यहाँ पे डेजर्ट की बात करेंगे। ये हमारा एक थार डेजर्ट हुआ और ये राजस्थान में है डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे साउदर्न प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू। अब साउथ की तरफ जाओगे तो एक प्लेट्यू है। अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू कुछ इस तरीक़े से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर तुम मैप देखते हो इंडिया में तो तुम नोटिस करोगे साउदर्न पार्ट में पेनिसुला है, साउदर्न पार्ट में पेनिसुला मतलब कि नीचे। अभी हम तो चलो मैप में दिखा देते हैं। देखो ये हमारा मैप है और मैप में हमारा क्या है, ये नीचे हमारा साउथ हो गया, ऊपर हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड हमारा साउथ है। ठीक है, तो साउथ पार्ट में देखो ये हमारा पेनिसुला होता है। पेनिसुला मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। ट्रायंगल कैसे रहता है? इस तरीक़े से तो है ना यहाँ पे से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पेनिसुला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसीलिए, तो साउदर्न पार्ट में हमारा क्या है? पेनिसुला। ठीक है, तो वहाँ आप देख लिए साउदर्न पार्ट में। तो साउदर्न पार्ट में हमारा क्या था? पेनिसुला, जो कि ट्रायंगल फॉर्म में रहता है। और तीन अब देखो पेनिसुला एक ऐसा एरिया होता है कि जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है ना, मतलब कि नीचे में देखना, इधर पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी से घिरा हुआ है। चलो फिर से दिखा दे। देखो यहाँ पे इंडियन ओशन है। ठीक है, ये लक्षद्वीप सी है। ठीक है, और इधर हमारा इधर भी हमारा ओशंस है, बे ऑफ बंगाल। तो ये तीनों तरफ, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आपको, आई थिंक किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ओके, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको एकदम हम अलग से इंडिविजुअल टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों साइड से घिरा हुआ है और एक वहाँ पे साइड में देखोगे एक लैंड का पीस है, टुकड़ा भी है वहाँ पे। ठीक है, अटैच उससे इंडिया एक बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, अरेबियन सी से और इंडियन ओशन, तीनों सी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया, तीनों समुद्र से। ठीक है,
अब साउदर्न प्लेट्यू क्या है कि वो पेनिसुलर रीजन से कवर किए हुए। अभी जस्ट हम बताएं पेनिसुलर क्या है, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू कंसिस्ट है, मालवा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है। ये सब 3 प्लेट्यूज़ हैं। तीनों प्लेट्यूज़ कंसिस्ट करता है साउदर्न प्लेट्यू की तरफ आप जाओगे तो, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू जो होता है ना, लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया में। जैसे कि रिवर में गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, यहीं से निकलता है और किधर जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है, जो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, समुद्र की तरफ। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हिल के रेंज में, मतलब कि उससे घिरा हुआ है, जिसको हम लोग घाट्स बोलते हैं, ठीक है। आप ईस्टर्न साइड तरफ जाते हो तो इस साइड, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है। और वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स उसको बोला जाता है, ठीक है। जो वेस्ट की तरफ लाई करता है उसको वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट के इस साइड की तरफ है उसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। जो एक विंध्या और सतपुरा रेंज है जो कि नॉर्थ प्लेट्यू के नॉर्थ की तरफ लाई करता है, ठीक है। प्लेट्यू में जहाँ प्लेट्यू है उसके नॉर्थ साइड की तरफ जाओगे तो विंध्या और सतपुरा रेंज आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरफ वो लाई करता है, वहीं है वो, मतलब लोकेट करता है। ये जो रेंज है ना, सेपरेट किससे है, डेक्कन प्लेट्यू, ये जो रेंज है डेक्कन प्लेट्यू से सेपरेट किया गया है किसके, नॉर्दर्न प्लेन से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखो, आपको साउदर्न प्लेट्यू, साउथ की तरफ जो प्लेट्यू है ना, कुछ प्लेट्यू आपको कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीक़ा से रहता है प्लेट्यू। आप पिक्चर देख लो कि कैसा प्लेट्यूज़ होता है। अब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। कोस्टल प्लेन कहने का मतलब कि जो समुद्र का किनारा जो होता है ना, उसी को हम लोग कोस्टल बोलते हैं। समुद्र का किनारा जो होता है उसी को हम लोग कोस्टल बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे में जो प्लेन्स एरियाज़ हैं उसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, कोस्टल प्लेन्स दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो साउदर्न प्लेट्यूज हम लोग देखें, ये किससे, एक फ्लैट से घिरा हुआ है, मतलब कि फ्लैट एरिया से, वहाँ कोई पहाड़ वगैरह नहीं था दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यहाँ का एरिया बहुत फर्टाइल होता है, मतलब कि यहाँ भी क्रॉप किया जा सकता है। जो क्लाइमेट होता है ना कोस्टल प्लेन का, ना तो ज़्यादा ठंडा होगा ना तो ज़्यादा गर्मी होगा, पूरे साल ऐसा रहता है, मतलब वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। एक हमारा देखो 2 कोस्टल प्लेन्स है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, ठीक है, जो कि प्लेन एरिया से घिरा हुआ समुद्र के किनारे, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है, कोस्टल प्लेन। अब देखो आइलैंड क्या होता है, देखो आइलैंड बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बीच में कोई जगह है जहाँ पे ज़मीन टाइप होगा और चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ, इसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ऑब्वियस उसी को ही बोलते हैं। ऐसा एरिया लैंड का जो वाटर से चारों साइड से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, सभी साइड से। तो ऐसा कौन से एरिया, एक लक्षद्वीप आइलैंड हो गया और एक हमारा अंडमान एंड निकोबार हो गया। ये 2 मेन आइलैंड है इंडिया का। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे आपको लोकेट करता है, अरेबियन सी में लोकेट करता है, अरेबियन सी में, ठीक है, समुद्र का नाम है अरेबियन सी। और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ये वर्ड्स टू नो है, इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर।